जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने करे जार चरण वंदन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा नदिया नगरे दंडा कमंडलो कर नदी केह बोले पूरबे रावण वधीला केह बोले पूरबे रावण वधीला गोलोके रवै भवा लीला प्रकाश करीला गोलोके वैभव लीला प्रकाश करीला गोलोके वैभव लीला प्रकाश करीला श्री राधार भावे एवे गौरा अवतारा हरे कृष्ण नामा गौरा करिल प्रचारा वासुदेव घोष बोले करी जोड़हार वासुदेव घोष बोले झड़ी भर वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा
जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हरे कृष्णा। टुडे इज दशमी, लेकिन कल रामनवमी था तो थोड़ा हैंगओवर रहेगा, थोड़ा स्पिल ओवर रहेगा, इसलिए मैंने ये भजन भी गाया था कि हो बोले पूरब रावण बदीला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन समय में भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण का वध किया था।
किन्होंने? उन्होंने, ठीक है, लेकिन राम ने रावण को मारा तो ठीक है, हाँ, वही महाप्रभु हैं। तब उसके पश्चात भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने वैभव पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण गोलोक की लीलाएं प्रदर्शित करी। इज द सेम पर्सन। जय गौरा, जय कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो कृष्ण और राम भी वही हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि पूर्व काल में, प्राचीन काल में उन्हें रावण का वध किया था, वही है। और बताया जाता है, कुछ आचार्य बताते हैं अवश्य कि वही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, नंदभक्त ही कौन बने? जगह मदय बने। और अंतरे असुर बदिला, ये चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर बताते हैं, ये बे नाम है तीक्ष्ण खड्गे, नाम रूपी तीक्ष्ण खड्ग से, तीव्र धार वाले तलवार से व्यक्ति के अंदर के आसुरी प्रवृत्ति का वध करते हैं गौर भगवान। वही रामचंद्र भगवान, जिनकी सीता जी स्वयं उनसे बोलती है कि आप ये अस्त्र वस्त्र शस्त्र लेके क्यों कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर अस। बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है। सीता जी वेरी पावरफुल इन आर्ग्यूमेंट्स आल्सो। तो लेकिन उन्होंने संकल्प लिया है असुरों का वध करने के लिए। लेकिन साथ साथ जब नित्यानंद प्रभु ने अनुरोध किया था परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, इस युग में आपका कार्य ये नहीं है, आपका कार्य है लोगों के अंदर के आसुरी प्रवृत्ति का वध करना। सो दैट इज द डिफरेंस। इट इज द सेम। जय गौरा, जय गौरा, जय कृष्णा, जय रामा, जय जगन्नाथ, सेम। और आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 128 से लेकर 130 तक पाठ करेंगे। 130 में छोटा सा तात्पर्य है, उसका थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा डाइवर्ट होंगे फ्रॉम नवदीप धाम टू अयोध्या धाम एंड मे बी लंका धाम, wherever Krishna performs his लीला, it is धाम, जहाँ सब लीला कोलो श्री नंदा नंदा दशरथ नंदा। हाँ, सबसे पहले 128वां श्लोक है। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि प्रसंग चल रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने लगभग 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत सूत्र का उनको उद्बोधन किया, उसका अपना शारीर का भाष्य से उन्होंने वर्णन किया। और अब भट्टाचार्य कहे ना बूझी है न ज्ञान जार, बूझी बार लागी से हब पूछे पुनर्बार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं मानता हूं कि आप नहीं समझ रहे हैं, किंतु जिसकी समझ में नहीं आता वह भी तो विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा करता है। ताकि हमारे गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण हमारे बोलते थे कि लेक्चर के अंत में अगर सवाल नहीं पूछते तो 2 ही कारण है, या सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ गए हैं, या कुछ नहीं समझे। दोनों दृष्टि में कोई सवाल पूछा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भट्टाचार्य बता रहे हैं, यदि आपको समझ में भी नहीं आया, कम से कम इतना तो पूछना चाहिए कि मुझे एक्सक्यूज मी, हैव अ डाउट, तो करना चाहिए। तुम्हें सुनी सुनी रहा मन मात्र धरी, हृदय गया से तो मार भुजित न पारी। आप लगातार सुनते जा रहे हैं कि तुम मौन धारण किए हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में आपके मन में है क्या। वैसे भी कोई समझ सकता है कि हम आप भगवान के मन में क्या है, लेकिन जो भी है बृहस्पति थोड़ा ट्राई मार रहे हैं। अगला श्लोक है जो कि आई गेस ऑलरेडी डिस्प्ले, सो दिस इज व्हाट वी विल रिपीट। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिया निर्मले, তোমার বাক্য শুনি মন হয়তো বিকল। প্রভু কয়ে সূত্রের অর্থ বুঝিয়া নির্মল, তোমার বাক্য শুনি মন হয়তো বিকল। প্রভু কয়ে সূত্রের অর্থ বুঝিয়া নির্মল, তোমার বাক্য শুনি মন হয়তো বিকল।
खुशी निर्मला তোমার বাক্য শুনি মন হয়তো বিকলা। Roji, why are you not seeing? Someone else? Good. It's easier to repeat Bangla than Sanskrit, so class में अच्छा Vaishnavi is mothers. शब्दात अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति ग्रंथ स्वामी जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रभु को महाप्रभु ने उत्तर दिया सूत्रेरार्थ सूत्रों के अर्थ बुझिए मैं समझ सकता हूं निर्मला स्पष्टतया तोमार आपकी व्याख्या व्याख्या सुनी सुनकर मोना मन हाय हो जाता है तब निस्संदेह विकल विचलित अनुवाद कृपया मेरे बात दोहराएं। तब महाप्रभु ने यह कहते हुए अपने मन की बात प्रकट की मैं प्रत्येक सूत्र का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं और समझा भी सकते हैं समझ सकता हूं किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। जैसे अर्जुन बताते हैं भगवान को व्यामिश्रेण एव वाक्येन कंफ्यूजिंग। इसका वेदांत सूत्र के श्लोकों का वास्तविक अर्थ तो सूर्य प्रकाश के समान स्पष्ट है किंतु मायावादी दार्शनिक सूर्य प्रकाश को शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों द्वारा कल्पित व्याख्याओं के बादलों से आच्छादित करने का प्रयास करते हैं। सूर्य प्रकाश को आच्छादित किया तो वहां पे क्या होगा अंधकार। कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार इसलिए मायावादी। When you are covering Prabhupada uses the word screwed out a different meaning. They screw out a different meaning. निकालते हैं उसमें से जबरदस्ती। एक होता है वेदों का जबरदस्त अर्थ एक होता है मायावाद का शारीरिक भाषा का जबरदस्ती अर्थ।
यू जस्ट फोर्स इट अपॉन इट। आरोप सिद्ध, एक भक्ति के तीन प्रकार के हैं, एक स्वरूप सिद्ध, एक संग सिद्ध और तीसरा है आरोप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध अर्थात यथारूप जैसे है, जैसे श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, ये सब स्वरूप सिद्ध है। संग सिद्ध अर्थात जैसे स्नान करना, आचमन करना, ये तिलक धारण करना, ये सब संग सिद्ध है। और आरोप सिद्ध है मतलब जबरदस्ती। मैं कल यूट्यूब देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा लेक्चर आ रहा था, लेक्चर भी आ रहा था, तो जैसे संग सिद्ध हम थोड़ा जबरदस्ती फोर्स करते हैं, ठीक उसी प्रकार शारीर का भाष्य इस इनडायरेक्ट इम्पोजिशन, परोक्ष रूपेण आरोप है। ये कृत्रिम आरोप है, जैसे प्रभुपाद बताता है, इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, एक कृत्रिम आरोप है। और इसलिए महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, जो कि वेदविद एव चाहम है स्वयं, वो बता रहा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। जस्ट इमेजिन ऑथर ऑफ वेदांता इज सेइंग आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज यू आर गिविंग सम अदर मीनिंग। तो वेदांत सूत्र का वास्तविक टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। यहां पे बताया गया कि सन्यासी को, इसके पिछले श्लोक में बताया गया कि सन्यासी को श्रवण करना चाहिए। सन्यासीरा धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम्हें चाहिए अर्थ करो भुजते न पारी। आप जो बोले मुझे समझ में नहीं रहा। सन्यासी का धर्म है श्रवण करना, जैसे स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या में बताया गया। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री गौरताई की जय। तो वेदांत, वेद क्या है? वेद मतलब ज्ञान, वेदास मीन्स नॉलेज। वेदांत क्या है? कंक्लूशंस ऑफ द वेदास। जैसे हिंदी में बताएंगे तो सुर्खियां हैं, सुर्खियां हैं, हेडलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज, मेन सुर्खियां हैं, हेडलाइंस ऑफ द वेदास। और वेदांत अर्थात वेदों का निष्कर्ष है, और उनको सूत्रों में जब प्रस्तुत किया गया है उसको वेदांत सूत्र बोलते हैं। और उस वेदांत सूत्र का ब्रह्म सूत्र भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो यहां पर जैसे बताया गया सन्यासी का धर्म है वेदांत का अध्ययन करना, अर्थात वैष्णव सन्यासी का धर्म क्या है? भागवतम का अध्ययन करना। भागवत अध्ययन जो है सबसे प्रमुख नियम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 जो विधियां बताई थी, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मतरबा श्रद्धेर सुमूर्तिर सेवन। भागवत श्रवण इसके अंदर आता है। तो शीला प्रभुपाद के आदेश अनुसार हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। तो ये ब्रह्मचार्य का स्वाध्याय धर्म तो है, लेकिन सन्यासी का श्रवण धर्म भी है, हम कर रहे हैं। तो बताते हैं कि कर्ण रूपी कुंड में श्रवण रूपी ये सामग्री डाली जाती है। लेकिन प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम बबस्तरोरुहम विनोदि शमलम कृष्णा यथा सलीलम शरद। जैसे सलीला से यथा शरद, थैंक यू, सलीला से यथा शरद। जैसे शरद का जल जो है, इट इज वेरी वेरी फ्रेश वाटर। मन के अंदर गंदगी है तो निकालने के लिए जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, हरिनाम का उसको उद्बोधन देंगे, हरिनाम का जबरदस्ती कभी आरोप भी देंगे तो फायदा है। क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि मन का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जैसे कि एक ग्लास में गंदा पानी है, उसमें स्वच्छ जल डालते रहो, कुछ समय बाद इट बिकम्स क्लीन। So there is no way we can stop the bad news. We can only increase the good news. मन तो रहेगा, मन का काम है हमें विचलित करना, लेकिन मन के ऊपर जाने के लिए मन के हैं। और इसके अतिरिक्त श्रवण है, श्रवण के माध्यम से जितना अधिक हम ये देंगे दवाई, बीमारी के साथ साथ इलाज भी चलता रहेगा। इलाज चलता रहेगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए श्रवण धर्म की आवश्यकता है। हाँ, तो वेदांत सूत्र और भागवतम का श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेदांत के बारे में वेदांत सूत्र के 2:1-6 में एक सूत्र आते हैं दृश्यते तु। तो उसके बारे में श्रीपद मध्वाचार्य टीका दे रहे हैं कि ऋग यजु साम अथर्वश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इति एव शब्दिताः पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः स्वतः प्रामाण्यमेतेषाम नात्र किंचित विचार्यते। चाहे वेद हो, ऋग यजुर साम और अथर्व, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो,
ये सब वैदिक साहित्य है, यहाँ पे बताया गया। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, ये सारे जो हैं शास्त्र के अंतर्गत ही हैं। ऐसा नहीं कि पुराण कुछ उपलिखित हैं, उपशाखाएं हैं। दिस इज एक्चुअली इसे स्वतः प्रामाण्यम एतेषाम, अपने आप में वो प्रमाण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों में ये वहम है, तथाकथित सनातन धर्मी, जो मूल सनातन धर्मी नहीं है, जो बता रहे हैं कि मात्र श्रुति को स्वीकार करना चाहिए, स्मृति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? स्मृति नास्तिक थोड़ी है। और गीता क्या है? इज बोथ श्रुति एंड स्मृति इन वन सेंस। एंड भागवतम इज ऑल्सो कंपेल्ड बाय व्यासदेव, who Shaktivesh avatar of the Lord. How can that be स्मृति? Whichever way you look at it. और ब्रह्म सूत्र भाष्य है, ये भी बताया गया भागवत। और यहाँ पे मध्वाचार्य, श्रीपद मध्वाचार्य स्पष्ट बता रहे हैं, स्वतः प्रामाण्य में तेषाम नात्र किंचित विचार्यते। और कुछ टीका की जरूरत नहीं है, और कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ परिकल्पना की जरूरत नहीं है। ये अपने में स्वतः सिद्ध है। रामायण भी अपने में एक प्रमाण है। तो इससे हमें पता चलता है कि रामायण कितना महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ बातें बताना चाहता था, जितना समय अभी सीमित है। एक तो ये है कि श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार 4 प्रमुख रूप हैं परम भगवान के। एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, दूसरे भगवान रामचंद्र, तीसरे भगवान नरसिंहदेव, और चौथे वामन देव। ये 4 रूप विशेषतया रूप गोस्वामी द्वारा बताया गया कि दीज आर ऑल वेरी वेरी स्पेशल फॉर्म्स। हाँ, ये बताया गया श्रील प्रभुपाद के द्वारा 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, गीता के मनमना बहुमत पक्ता वाले श्लोक के तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि व्यक्ति को विष्णु तत्व के, या विष्णु यथा विष्णु, नरसिम्हा, नारायण, राम, इनकी तरफ आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्णतया वो राधा श्याम, वो श्याम सुंदर रूप, जो द्विभुज रूप श्याम सुंदर कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके प्रति आसक्त होना चाहिए, उनके इस रूप के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमाम न जान। राम आदि मूर्तिषु, ये सारे जो हैं कलाएं हैं, ये तेज अंश कला, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन ये भी ब्रह्म संहिता बता रही है, दीपार्चिरेव हितशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे जो विष्णुतया विभाजन गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। पहली मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, दूसरी या दीप से दूसरा दीप, दूसरे से तीसरा, सब ज्वलनशील हो सकते हैं, उनका सब जला जा सकता है, लेकिन पहला दीप है। लेकिन इसका मतलब नहीं बाकी सारे दीप नहीं है। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि भगवान के कई सारे ऐसे विस्तार हैं, अवतार हैं, जो कि विशेष कारण हेतु प्रकट होते हैं, लेकिन उस उद्देश्य से जो आते हैं, इसलिए उस ऐश्वर्य या वैभव को वो प्रकट करते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो सक्षम नहीं कि अन्य ऐश्वर्य को प्रकट करने में वो अक्षम है, ऐसी बात नहीं है। तो ये समझना चाहिए। इसलिए हमें गलतफहमी में पड़ना नहीं चाहिए कि किसमें कितनी कला है, गिनना नहीं चाहिए। हाँ, रामचंद्र के बारे में हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट मुरारी गुप्त, जो कि साक्षात हनुमान जी हैं, उनको जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि आप श्री रामचंद्र का नाम ग्रहण करें, रामचंद्र की भक्ति करिए, आप हनुमान जी स्वयं हैं। जबकि ये वर्णन भी आता है कि द्वारका लीला में हनुमान जी को पता चल गया कि वही रामचंद्र कृष्ण है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान बता रहे हैं कि आप राम जी की भक्ति कर सकते हैं। There's nothing wrong. रमन्ते योगिनाम अनंते प्रेमानंद चिदात्मने सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे न्यासो परब्रह्म विद्यते। जो योगियों के हृदय को भी आनंद प्रदान करते हैं, वो है रामा। रावणा मतलब जो दूसरों को रुलाता है, रामा मतलब जो दूसरों को आनंद देता है। दिस इज द चॉइस। हमारे अंदर भी है सब ये प्रवृत्ति, राम के शरणागत होने की प्रवृत्ति और रावण के शरणागत होने की प्रवृत्ति, दोनों हमारे चेतना में है। भक्ति तीर्थ महाराज says, inside everybody's heart there is a good dog and a bad dog. We have to decide which dog to feed. कौन से कुकुर को या कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए, हमारे ऊपर है। So we have a choice whether we should take shelter of रावण। चलो इस साल भी रावण वध हो गया, रामलीला हो गई मैदान पे, सब कंप्लीट हो गया।
But again, Ravan will wake up in our hearts. The Ravana of lust will wake up in our hearts. यदि दास्य से मे कामान वराम स्तवम वरदर्शभ कामानाम हृदय समरूहम भवदस्तु प्रणेवर। प्रहलाद महाराज नरसिंह से प्रार्थना करते, मेरे हृदय के अंदर जो काम वासना है उसको निकालिए, मेरी भौतिक इच्छाएं हैं उनको निकालिए। भागवत में वर्णन आता है कि क्यूक्यूम्बर को क्या बोलते हैं? खीरा। खीरा, तो खीरा जो है जितना पक जाता है उतना आसानी से उसको उसके टहनी से निकाल सकते हैं। रामायण में ये वर्णन आता है, हाँ, टहनी से निकाल सकते हैं आचार्यों की टीकाओं में। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जितना परिपक्व होता है भक्ति में, उसको उतनी आसानी से भौतिक इच्छाओं से अलग किया जा सकता है और आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति उसको अनुरक्त किया जा सकता है। अर्थात ये विषय वस्तु जो रामायण की है बहुत ही मधुरिम है, इसको समझना है तो वही व्यक्ति समझ सकता है। जैसे श्री गुरुजन प्रभु अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जो पूरी तरह उसके हृदय में ये संपुष्ट हो चुका है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू मिजरी, सेंस ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स मिजरी। ये जब क्लियर हो जाता है, देन दैट पर्सन इज एबल टू टेक अप द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस। येषां त्वन्तगतां पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहं विमुक्तो भजन्ते मां दृढ़व्रता। दृढ़व्रता भक्ति करने के लिए हमें श्री रामचंद्र का शरण ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर के रावण का वध हो जाए। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा श्री प्रहलाद महाराज की। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि हम ऋतम ममा। दृढ़व्रता हमें होना है तो उस भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए जो बता रहे हैं कि तवास्मि इति च याचते। जब ये याचना करते हैं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप मेरे हैं, तवास्मि, या आपके लिए मैं अपना शरण पूरी तरह समर्पित कर रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति जो बोलता है उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। भगवान बता रहे मैं रावण तक को अभय प्रदान करने के तैयार हूं अगर वो मेरे पास आता है। तो ये व्रत है, परम भगवान बता रहे मेरा व्रत है कि मैं अभय उसको प्रदान करूंगा। तो रामायण को अगर चर्चा की जाए तो मुख्यतः रामायण में 8 विषय वस्तु हैं, सारांश एक दृष्टिकोण से। पहला ये कि परम भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और विष्णु से अभिन्न है, विष्णु तत्व है, और जो कि स्वयं कृष्ण भी है, जो कि सभी जीवों के शाश्वत स्वामी है, जीवेर स्वरूप है। कृष्ण नित्यदास, ऐसा नहीं कि रामेर नित्यदास नहीं है, जिसका भाव है उसके हिसाब से। और दूसरा है, वैसे तो साथ ही बताया जा सकता है, दूसरा व्यक्ति को उनके शरणागत होना चाहिए, प्रपन्न होना चाहिए। श्रीपद रामानुजाचार्य बता रहे हैं प्रपत्ति के बाद ही भक्ति आती है, आसान नहीं है। तो प्रपत्ति के 6 लक्षण क्या क्या हैं? पहला, शरणागति के 6 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम, एक्सेप्ट दैट विच इज फेवरेबल, भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा, रक्षसतीति विश्वासो, पूर्णतः परम भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे ये विश्वास। और चौथा, गोप तृप्ते वर्णम, कृष्ण इसमें मेंटेनर। देन क्या है? आत्म निक्षेप कार्पण्यम, सेल्फ सरेंडर एंड ह्यूमिलिटी। ये 6 अंग है शरणागति के। तो मूलतः शब्द ये शरणागति के जो 6 लक्षण और शरणागति स्वयं ग्रहण करना, और परम भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसका वर्णन आता है। और हरिवंश में ये बताया गया कि वेदे रामायणे च व पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। या वेद में हो, पुराण में हो, रामायण में हो, महाभारत में हो, शुरू से लेके बीच में से अंत तक क्या है? हरि सर्वत्र गीयते, परम भगवान हरि का ही गुणगान किया गया। और श्रीमद आचार्य ये भी बता रहे हैं, श्रीमद मध्वाचार्य ने भी बताया कि यो हरेश्चैव जीवेन भेदवक्ता हरिप्रियः। जब जीव और ईश्वर के बीच का अंतर जो स्पष्टतया प्रकट करता है वो हरि के प्रिय है। तो रामायण में हम देखेंगे इतने सुंदर आदान प्रदान है। ये तो नहीं बोल सकते कि राम के साथ बहुत अच्छा संबंध था, राम ने राम की अंत्येष्टि करी क्योंकि राम ने रावण को रोकने की कोशिश करी और रावण ने राम के पंख काटे। ये अच्छा लग रहा है, मायावादी वर्ष जैसे लग रहा है कि
देयर इज अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन जटायु एंड लॉर्ड रामचंद्र। कैसे लग रहा है? भक्ति भक्त भगवान 3 अंग है। योगिनाम अपि सर्वेशम, शायद उस श्लोक में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य। भक्ति करने के लिए भक्त भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। तो देयर इज अ लविंग एक्सचेंज। व्यक्तिमत स्वरूप है परम भगवान का, भगवान रामचंद्र का। तो उनके साथ इतना सुंदर आदान प्रदान है। तो we'll spend some 5 minutes and look at a few qualities also. ये वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति का असली क्वालिटी समझना है तो उसके फ्रेंड से पूछ के फायदा नहीं। इसलिए अर्जुन स्वयं बता रहे हैं कि आसितो देवलो व्यास है, सबका भी रेफरेंस दे रहे हैं। वो तो फिर भी अच्छे लोग हैं, भक्त हैं। लेकिन आप रामायण में देखेंगे मंडोदरी बोल रही है, शायद युद्ध कांड में बोल रही है कि परम भगवान रामचंद्र जो है परम आत्मा है, जो कि श्री के पति हैं। व्यक्तम एष महायोगी परमात्मा सनातनः। कौन बोल रही है? मंडोदरी बोल रही रावण को। अनादि मध्य निधनो महत परमो महान तमस परमो धाता शंख चक्र गदाधर श्रीवत्स वक्ष नित्य श्रीर अजय शाश्वतो ध्रुवः। स्पष्ट रावण की पत्नी रावण को बता रही है कि लॉर्ड रामचंद्र इज गॉड, इज नॉट ओवर। तारा who's the wife of Vali is telling Vali, निवास वृक्ष साधूनाम आपन्नानाम परागतिः आर्तानाम संश्रयाच्चैव यशसश्चैक भाजनम ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशो निरत पितुः धातूनाम इव शैलेंद्रो गुणानाम अकारो महान। वो जो है समस्त साधुओं के लिए क्या बताया गया? निवास वृक्ष, जैसे कोई पेड़ है जो कि उनको निवास स्थान देता है, उनका शरण ग्रहण कर देता है। सभी साधुओं को शरण देने वाले परम भगवान रामचंद्र। और यहाँ पे आगे बताया गया आपन्ना नाम परागति ही, जो उनके शरणागत है उनके लिए परम गति भी भगवान रामचंद्र हैं। और जो भी उनके पास शरण के लिए आते हैं, जो भी उनके शरणागत होते हैं, दुख की स्थिति में या हर प्रकार के यश के पात्र मात्र भगवान रामचंद्र ही हैं। उनके अंदर पूर्ण ज्ञान भी है, पूर्ण साक्षात्कार भी है। वो हमेशा यहाँ पे बताया गया अपने पिता इव शैलेंद्रो गुणानाम अकारो महान। जैसे कि खान जो भी है, मिनरल्स को क्या बोलते हैं? धनी। हाँ, इसमें भी वही बताया गया। धातु, धातु ना, धातु, धातु है मिनरल्स। तो ये धातु जैसे हिमालय में पाए जाते हैं, उसी प्रकार समस्त अनंत कल्याण गुणाभिरामा, समस्त गुणों के खान है रामचंद्र। तारा जी राम जी को स्वयं बोल रहे हैं, त्वम अप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेंद्रियश्चोत्तम धार्मिकश्च अक्षय कीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षिति क्षमान शतजोपमाक्षः। पता कब बोल रही है? बाली का वध हो चुका है और प्रलाप कर रही है तारा, और अचानक देखती है कि भगवान रामचंद्र वहां बैठे हैं। क्रोध से उठ जाती है, उनकी तरफ जाती है। आचार्य बता रहे हैं जैसे मानो गाली देने जा रही है, ऐसा भी नहीं कि अपशब्द बोलने जा रही है उनके बारे में। इतना क्रोध था तारा के अंदर। जैसे ही परम भगवान के सामने आती जाती है, रामचंद्र के सामने, उनका दिल पिघलने लगता है, हृदय पिघलने लगता है। और ये श्लोक बोलती है तारा जी, भगवान को देखते ही ये श्लोक बोलते। क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आपको समझ नहीं सकते, आपको जीत नहीं सकते, आप आत्मसंयमी हैं, आप धार्मिक है, आपके अंदर अनंत यश है, आप दक्ष हैं, आप पृथ्वी की तरह क्षमा कर देते हैं, क्षिति क्षमावान। और आंखें, आपकी आंखें जो है लालिम है उनके अग्रभाग में। और बोल रही है कि मैं इतनी सुंदर हूं। साधारणतया पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री के पुरुष के प्रति जो है, कोई सुंदर व्यक्ति इस तरफ जा रहा है या जा रही है तो एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने को मन करता है, ऐसे ही कुछ नहीं तो चुप के देख लेते हैं। तारा बोल रही है कि मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, आप मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हो। नॉट इवन वंस लॉर्ड रामचंद्र इज लुकिंग एट हर। और बोल रही है आपने किष्किंधा को तो ऐसे जीत लिया और उस साम्राज्य को अपना ऐसे उठा के सुग्रीव को दे दिया। दिस इज अनफैथमेबल। मैं समझ नहीं पा रही हूं आपको, बुझते ना पा रहे। यही है, समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते उनके बारे में। सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ श्री रामचंद्र। अब सोचिए, भगवान का
गीता में रंग क्षेत्र का ब्राह्मण जब प्रलाप कर रहे हैं, गीता को हाथ में रख के रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं? भगवान की भक्त वत्सलता को देके बोल रहे हैं। कौन व्यक्ति जो कि सोशल रिफॉर्म की दृष्टि से भी, जो चतुर्वर्ण के भी नीचे है, जो निषाद जाति वगैरह है, गोह को उन्होंने मित्र बनाया, प्रामाणिक एक विधि से मित्र बनाया निषाद राज को, केवट को, सॉरी। और जटायु जो कि मनुष्य जाति का भी नहीं है, उसकी अंत्येष्टि कराई। दिस इज नॉट सोशल रिफॉर्म, देन व्हाट इज इट? इफ दिस इज नॉट भक्त वत्सलता, देन व्हाट इज इट? विभीषण from an enemy's camp, just because he took shelter, he granted him pardon. So, अगर परम भगवान का भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ये क्वालिटी तो है कि अजाता शत्रु है परम भगवान, उनके शत्रु के दल से भी लोग उनका गुणगान करते हैं। और दूसरा है कि भक्त वत्सलता है। परम भगवान कितने भक्त वत्सल है, that he is taking care of people who are not even human beings, he is taking good care of them। और जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया था, सारे देवताओं ने करोड़ों की संख्या में वानरों का और वृक्षों का शरीर धारण कर लिया था भगवान को सहायता देने में। एक वैष्णव बताते हैं कि इस्कॉन के, नॉर्मली एक वैष्णव मतलब किसी दूसरी संस्था की बात हो रही है, इस्कॉन के एक डिवोटी बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र अगर वॉर स्ट्रेटेजी मीटिंग में बैठेंगे तो उनके साथ कितने वानर होंगे? वानर कहाँ बैठेंगे मीटिंग में? मीटिंग कहाँ बैठेंगे? उठेंगे, उनके सर पे बैठ जाएंगे, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे। वानरों की प्रकृति वैसी है, चंचल है। लेकिन भगवान रामचंद्र ने उनको नाम दिया, राम नाम दिया, और एक लक्ष्य दिया। He gave them a vision and he gave them a holy name. This is leadership. We should give the vision to the subordinates and faith in the holy name. This is spiritual leadership. As what Lord Ramchandra did. और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, वैसे तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को आपने कई और बार ये सुने होंगे राम जी के चरित्र के बारे में, इसलिए मैं ज्यादा बता रहा मैं। व्हाट 3 चैप्टर्स, 9th कैंटो अबाउट लॉर्ड रामचंद्र, बस। और उसमें श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जब सीता जी के वियोग में क्रंदन कर रहे हैं, जैसे रो रहे हैं, मानो पेड़ लताएं, तरु लताएं सब जो है रो रहे हैं भगवान के साथ, सीते सीते करके प्रलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। उस सीता के लिए जो विरह में जो विलाप कर रहे हैं, उस समय जितने पेड़ पौधे वृक्ष तरु जितने भी लताएं, वो मानो सारे साथ में रो रहे हैं, सारा जंगल उनके साथ रो रहा है। और उस परिस्थिति में श्री रामचंद्र ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो अपने परिवार से आसक्त हो जाता है उसको भय आ जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्य, तो भय आ जाता है। जैसे सुयज्ञा, महाराज सुयज्ञा की कथा में आता है, जब हिरण्यकशिपु माता दीति और बाकी लोगों को कथा बता रहे हैं सुयज्ञ की, उस कथा में महाराज सुयज्ञ के पत्नी गण जब रो रहे हैं, उस समय यमराज एक ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं और उनको कथा बता रहे हैं। और उस कथा में इन पक्षियों की कथा आ रही है कि बच्चे और मादा चिड़िया या जो भी है, वो पहेली ने उनको पकड़ लिया, उस समय बैठ के वो क्रंदन कर रहा है वो पक्षी। अब इस जीवन में क्या रखा है, पत्नी सत्ता ने सबसे आसक्त होना नहीं चाहिए, बोलते बोलते वो भी फंस गया। तो ये बात है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए टू वन फैमिली। लॉर्ड रामचंद्र इज एस्टैब्लिशिंग दैट। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान रामचंद्र आ सकते हैं। तो कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि माता सती तब वहां पहुंची थी, शिव जी से पूछ रही है कि ये तो भगवान है, लेकिन ये ऐसे रो रहे हैं वाइफ के लिए, कैसे हो, क्या नहीं भी भगवान। सो शी डिसाइडेड टू चेंज हर फॉर्म, सती सीता, रूप बदल दिया, सीता का रूप धारण कर लिया। शिव जी ने वार्निंग दिया, प्लीज छेड़ रहे हो, आग को छेड़ रहे हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल, यू आर डीलिंग विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लेती हूँ। बट थोड़ा डायलॉग तो मैंने ऋषि कुमार संहिता से लिया। तो वो गए, माता सती गई, और आई हर्ड दिस इन लेक्चर बाय भक्ति दामोदर महाराज, यहीं बैठ के बता रहे थे, some Puranas, I have not got the exact reference। तो उस समय माता सती सामने पहुंची परम भगवान रामचंद्र के सामने, सीता के रूप में, माता सीता के रूप में, और तब तक क्रंदन कर रहे थे भगवान रामचंद्र। जैसे सर उठा के देखा, सर नीचे केवल है,
प्रणाम माते, शिव जी कहाँ हैं? तो यार कुछ आचार्य बताते हैं इसी वजह से सती को जो दुविधा हुई या दुर्गति हुई, दुर्गति तो नहीं बोल सकते, ये भी लीला ही है, लेकिन उनके साथ जो आगे जो परिणाम हुआ, इसका एक कारण ये भी है, ऐसे आचार्य कुछ वर्णन देते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि आ, भगवान की लीलाओं को हम कई बार गलत समझ लेते हैं। बाली का वध, जो कि स्टैंडर्ड डायलॉग है, चुपके मारा, ये कैसे मारा, तो गलत किया, बाली खुद बोल रहे हैं। भगवान साफ साफ बहुत क्लियरली, भगवान तो लॉजिकली बोल रहे हैं बाली को, तुम दोनों नहीं बोल सकते। एक तरफ बोल रहे कि मैं बंदर हूं, मेरे लिए राज धर्म एप्लीकेबल नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे कि मैंने धर्म का उल्लंघन किया, जबकि तुमने अपने भाई के पत्नी को अपहरण कर ले, पत्नी का अपहरण कर ले। रूमा इज हिज वाइफ एंड देन देयर इज तारा, उसका अपहरण कर लिया। उसके साथ साथ तुम्हारे भाई ने तुमसे 2 बार, 2-3 बार, कई बार क्षमा याचना करी, और एक सेवक नेता का धर्म है क्षमा करना। कोई भी आपके पास आके क्षमा मांग रहा है, भीष्म देव भागवतम में उनकी शिक्षा प्रदान की जा रही है, टू ओवरकम एंगर वन मस्ट लर्न टू फॉरगिव। कितना भी बड़ा दंड हो पर्याप्त नहीं है, क्षमा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जस्टिस इज द हाई प्रिंसिपल। आई हर्ड इट फ्रॉम मोहन रूप प्रभु। जस्टिस इज अ वेरी हाई प्रिंसिपल, बट हायर देन जस्टिस इज कंपैशन। वैष्णव समुदाय में कम से कम ये चाहिए, फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान रामचंद्र वाली को बता रहे हैं कि 2 बार आपके पास आ चुका है, क्षमा याचना कर चुका है, आपका दायित्व तो बनता है ऐसा करें। और पृथ्वी, इसके अंदर जितने भी जंगल भी हैं, ये सब भरत महाराज का साम्राज्य है और हम रघुवंशियों का है। तो हमारा धर्म बनता है, राज धर्म का जब उल्लंघन होता है उसको दंड दिया जाए उचित। आपने दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया, क्षमा याचना करने पर भी उसको क्षमा प्रदान नहीं करी। और इसके अतिरिक्त कुछ आचार्य बताते हैं कि बाली के अंदर विशेष शक्ति थी, इंद्र के पुत्र थे। क्या शक्ति थी? जो भी उनके सामने आता था, 50% ऑफ दी स्ट्रेंथ विल कम टू हिम। अब सोचिए परम भगवान की कितनी शक्ति है? इन्फिनिट। इन्फिनिट का 50% कितना है? तो कोई कंटेन कर पाएगा वो अपने शरीर में? कर नहीं पाएगा। लेकिन वरदान क्या था? 50% मिलना चाहिए। सो ही वांटेड टू जस्टिफाई दैट बेनेडिक्शन आल्सो, उस वरदान को संपुष्ट भी करना था, साथ साथ नियम का भी पालन करना था। भगवान रामचंद्र बता रहे कि जानवर का जो है शिकार किया जाता है, छुप छुप के ही किया जाता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये सब बोल के फाइनली वाली खुद भगवान को देख के छोटी सी मुस्कान आ गई उनके चेहरे पे, रोते रोते, मरते मरते, सुनते सुनते। उनको पता है मैं गलत ही बोल रहा हूँ। लॉर्ड रामचंद्र वॉज वेरी वेरी क्लियर, ही स्पोक लॉजिक इन ब्यूटिफुल स्वीट वॉइस, बट स्वीट मीनिंग थंडरिंग लाइक द क्लाउड, और बोल दिया। और उसके बाद तारा के साथ ये घटना हुई, तारा ने उनका गुणगान किया परम भगवान का। अब आप सोचिए कि भगवान रामचंद्र को सबका आशीर्वाद मिला, जितने भी ऋषियों से मिले थे, भारद्वाज आश्रम में गए थे, आगे अगस्त्य ऋषि से मिले, बहुत सारे ऋषियों से उन्होंने श्रवण किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन उल्टे में क्या हुआ था? रावण का क्या था? नंदी ने शाप दिया कि तुमने मुझे वानर बुलाया, वानर तुम्हें हराएंगे। नलकुवर ने शाप दिया, तुमने रंभा का बलात्कार किया, मेरे पत्नी का किसी भी स्त्री की अनुमति के बिना तुम उसका स्पर्श नहीं कर सकते। मानदाता ने शाप दिया इक्ष्वाकु वंश के ही कि आसन मृत्यु के समय पर युद्ध के भूमि में रावण ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने क्या बताया कि मेरे ही कुल में आगे पैदा होने वाला एक व्यक्ति आपके वध का कारण बनेगा। और वेदवती का भी शाप था। तो इतने सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है रावण के पास, ही वॉज मल्टीलिंग्विस्ट, और स्वर्ग तक उन्होंने सीढ़ियां बनाने की तैयारी कर ली थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, बिना किसी योग्यता के लोगों को स्वर्ग के फल देने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा व्यक्ति, इसके अंदर इतनी क्षमता थी। He had knowledge, skills, but zero on values. इसलिए उनको शाप ही शाप मिले। भगवान रामचंद्र अनंत कल्याण गुणाभिराम, इसलिए उनको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले। फाइनली धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए। और कृपा से
धर्म का पालन हम तभी कर सकते हैं जब इतने लोगों की कृपा हमारे ऊपर है। और लास्ट में एक बात बता के विराम दूंगा कि भगवान रामचंद्र वैसे श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्वय रत्न दीपम आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकरम नमामि। ये वाल्मीकि रामायण में मंगलाचरण में आता है। और श्री राघवम परम भगवान साक्षात रघु वंशी के कुल शिरोमणि हैं। अप्रमेयम अर्थात जिनको सामान्य वेद के ज्ञान से या इंद्रियों से भी हम समझ नहीं सकते, सीता के पति हैं। रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल का चिराग हैं, रघुकुलान में रत्न दीपम। और आजानुबाहु हैं, इतने सुंदर हैं। आजानुबाहुम अरविंद दलाय दर्शम, कमल नयन है। और असुरों का वध करने वाले, निशाचर विनाशकर। निशाचर मतलब रात को चलने वाले, मतलब कॉल सेंटर एम्प्लॉयज नहीं, राक्षस। तो यहाँ पे विशेषता बताया गया है। एक लीला हमने सुनी है कि भगवान इतने लंबे हैं, मस्ट बी वेरी वेरी हैंडसम एंड टॉल नेचुरली। और सीता जी वाज कंपेयर्ड टू हिम लाइक ऑन छुट्टू, कंपेयर्ड वेरी शॉर्ट। तो जब मालार्पण करना था विवाह के समय पर, तो पहुंच नहीं पा रही है। तो आचार्य बताते हैं, विशेषतः श्री वैष्णव टीकाकार बताते हैं कि लक्ष्मण जी जो सामने खड़े थे उन्होंने प्रणाम कर लिया भगवान को। जैसे प्रणाम किया, भगवान रामचंद्र झुक गए, उन्होंने लक्ष्मण को उठाया, और जैसे झुके उस समय सीता जी ने माला अर्पण कर लिया। लक्ष्मण जी कौन है? आदि गुरु हैं। तो गुरु के हस्ताक्षेप के बिना हम परम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद की। यस प्रभु, विल टेक वन क्वेश्चन एंड देन प्रभु जी कैन स्पीक। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, परामर्श? अगर नहीं है तो प्रभु जी से सुना गया। और जो भक्त गुरु पूजा अपने अपने गुरु के करना चाहते हैं, वो इसके बाद तुरंत पहुंच जाए। इस पर माइक यू शुड आल्सो स्पीक। चाहिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सार्वम भट्टाचार्य की जो भावना है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो वो है वात्सल्य की भावना, सेवा की भावना। और वात्सल्य की भावना से वो वेदांत सूत्र उनको सुनाना चाहते हैं। कि प्यार संख्या 74 में वो कहते हैं, भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यौवन, इनका यौवन जो है विकसित हो गया है ना। के मते संन्यास धर्म है बेरक्षा, तो संन्यास धर्म की रक्षा कैसे होगी? चैतन्य महाप्रभु के बारे में चिंता कर रहे हैं, इनके संन्यास धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो निरंतर यहाँ के वेदांत सुनाए, इनको निरंतर वेदांत सुनाऊंगा, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराएगा। इस तरह से इनके अंदर वैराग्य का जो है मैं विकसित करूंगा। तो ये भावना उनकी इस प्रकार की है कि वो रक्षा करना चाहते हैं। फिर प्यार संख्या 116 में ये बात आती है कि सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कहो। तो मुकुंद बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है आपके बारे में मतलब इस तरह से बोलते हैं, परमेश्वर नहीं मानते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं ना, ऐसे मत कहो। आमा प्रति भट्टाचार्य हाई अनुग्रह है, हमारे प्रति तो भट्टाचार्य की कृपा है। आमार संन्यास धर्म चाहे न राखी थे, हमारे धर्म के संन्यास धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वे। वात्सल्य करुणा करें कि दोष यहाँ थे, वो तो वात्सल्य भाव में करुणा कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है? तो भगवान जो है किसी के अज्ञान को नहीं देखते हैं, अज्ञान में ही है। लेकिन वो भगवान के प्रति जो है वो ये सोच रहा है कि भाई इनकी रक्षा मुझे करूं, तो भगवान जो है उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे माता यशोदा चिंता करती है कृष्ण की कैसे रक्षा होगी, तो कृष्ण ऐसे नहीं सोचते। माता ऐसा क्यों सोचती मैं तो अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला, नहीं। उसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य भी सोचते हैं इनके संन्यास धन की रक्षा कैसे होगी? 24 साल की आयु है और अभी बिल्कुल यौवन अवस्था है। तो भगवान कहते हैं इसमें क्या दोष है? वात्सल्य भाव में वो मेरे ऊपर करुणा कर रहे हैं। तो यह है 117। इसमें 120 जो प्रयास संख्या है, वेदांत पढ़ाई थे तभी आरंभ करीला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे
कहिला। तो वेदांत जो है पढ़ाना शुरू किया, तो स्नेह भक्ति करके, तो स्नेह भक्ति वात्सल्य भक्ति है कि जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की जो भावना है वो वात्सल्य की भावना है। स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। तो 120 के बाद 121 है, वेदांत श्रवण यही सन्यासी रे धर्म। तो कहते हैं कि वेदांत का श्रवण करना सन्यासी का धर्म है। निरंतर कर तुम ये वेदांत श्रवण, तुम निरंतर वेदांत का श्रवण करते रहो। तो वो शिक्षा दे रहे हैं और चैतन्य महापुरुष स्वीकार कर रहे हैं कि सन्यास धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये करना होगा। 122 में, प्रभु कहे मोरे तुम्हें कर अनुग्रह। प्रभु कहते हैं आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, सही से कर्तव्य तुम्हें यही मोर का। तो मेरा यही कर्तव्य है कि आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना। तो इसके बाद 127 जो है प्यार संख्या, सन्यासी रे धर्म लागे श्रवण मात्र करी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मैं मूर्ख हूँ, परंतु सन्यासी रे धर्म, सन्यास की धर्म की रक्षा के लिए मैं श्रवण कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि सन्यास धर्म की रक्षा होगी। तो कुछ भी ना समझ में आए तो भी सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। तो मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें यही अर्थ कर बुझते ना पर, तुम जो अर्थ कर रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो फिर 129 में वो कहते हैं, तुम्हें सुनी सुनी रह मौन मार्ग धारी हृदय की अच्छी तुम्हार बुझते ना पारी। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम सुनते हो, मौन धारण करके सुनते जाते हो, तुम कुछ पूछ नहीं रहे। तब चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। वो कहते हैं 130वें प्यार में, तो हो गई सूत्रे अर्थ बुझ है निर्मल। सूत्र का अर्थ मुझे बिल्कुल साफ समझ आ रहा है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं। वो कह रहे तुम पूछते क्यों नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो भगवान कहते हैं मैं पूछ इसलिए नहीं रहा हूँ कि सूत्र तो जो है मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, तुम्हारी व्याख्या सुनी मन है तब विकल। ये तुम्हारा जो व्याख्या है इससे मन व्याकुल हो रहा है। तो मेरा मन जो व्याकुल है तुम्हारी व्याख्या से व्याकुल हो रहा है। सूत्र में कोई संदेह नहीं कि सूत्र समझ नहीं आ रहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का ही कहना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते, और भक्ति से जो है कोई व्यक्ति जो है भगवान को जान सकता है कि मैं भक्तियामा अभिजानाति यावान निश्चास में रहता है, तो भगवान को वो जान पाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की चिंता यही चिंता है। तो उनकी बाहर की भी चिंता है, शरीर की चिंता है और आध्यात्मिक चिंता भी है। तो इनके शरीर की भी खाना पीना कैसे सब इनका व्यवस्था अच्छी प्रकार से करना है, और साथ साथ संन्यास धर्म की कैसे रक्षा हो वो भी चिंता कर रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की चिंता के द्वारा वो जो है वात्सल्य भाव में बहुत आगे बढ़ गए। हरे कृष्ण।